हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी किया है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ टू इवेल्युएट डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए। क्या है? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारे पास यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 2, दूसरी है 3 6। अब जब इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे तो वो आएगा 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3 और 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो जब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो ये मैट्रिक्स कैसा हुआ? ये हुआ सिंगुलर। और दूसरा मैट्रिक्स देखिए, यहां पर एक और मैट्रिक्स है 2 by 2 का, उसके एलिमेंट्स पहली रो में है 1 2, दूसरी में है 3 4। और जब हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 4 माइनस 6 और वो वैल्यू निकलेगी -2। वो -2 0 के बराबर नहीं होती है। तो देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्वर्टिबल या इनवर्स या जिसका नाम रेसिप्रोकल भी है, रेसिप्रोकल ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ये क्या होते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n such that AB is equal to BA is equal to I. I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर के A और B हैं। A तो हमने सपोज कर लिया है हमारा गिवन मैट्रिक्स है, लेकिन B कहाँ से आया? तो B वो मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स के साथ हम A को या तो प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। अगर दोनों केसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो हमारा मैट्रिक्स B जो है उसी को ही हम इनवर्स या रेसिप्रोकल या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसकी नोटेशन होती है a पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, a को अगर हम b से मल्टीप्लाई करें और b को फिर a से, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है a, उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें या गिवन मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करें, तो हमें दोनों केसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जिस ऑर्डर के a और b हैं वैसा ही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का। तो हम b मैट्रिक्स को बोलेंगे b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। और देखिए, जब हम किसी मैट्रिक्स a का एक बार इनवर्स ले और फिर से इनवर्स ले ले तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है जो पहले था, ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसी तरह से जब हम A मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका इनवर्स ले, ये हमारे पास नोट करने के लिए पॉइंट नंबर 1 है, ये दूसरा है। तो उस केस में जैसे हमें ट्रांसपोज में सीखा था, मैट्रिक्स रिवर्स हो जाते हैं, जो बाद में है वो पहले आ जाता है, जो पहले है वो बाद में चला जाता है, और इनवर्स ऐसे आएगा। मतलब ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं इसको, इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन इट्स ए इनवर्स। ये नोटेशन है, ए के ऊपर जब -1 की पावर दे देते हैं तो ये इनवर्स की नोटेशन विल बी कैलकुलेटेड एज 1 ओवर इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट से। और एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है। एडजॉइंट क्या होता है? हम हर एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं और उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, वही हमारा एडजॉइंट हो जाता है।
और डिटर्मिनेंट भी हमने सीखा हुआ है। तो ए इनवर्स क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट एक स्केलर का काम करेगा, और इस स्केलर के साथ हम सभी जो एलिमेंट आएंगे एडजॉइंट ए के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही मैट्रिक्स हमारा जो है वो इनवर्स हो जाएगा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ए इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब है कि उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। कब निकलेगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आए तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो आई तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारा वर्किंग रूल क्या है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया होगा वो देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। उसकी हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे, अगर वो जीरो है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, उसका ए इनवर्स या रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसको सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, किसका, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स का। और बाद में तीसरे स्टेप में हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जब ट्रांसपोज ले लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो हमने स्टेप नंबर 2 में बनाया है, तो उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट। और फिर लास्ट में जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे, जो हमने स्टेप नंबर 1 में डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली है। अभी हम एक 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, टू चेक इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 पैरेलल लाइंस में, और फिर टॉप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके टॉप बॉटम तक 2 गुणा 7 माइनस 3 गुणा -4, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 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 प्लस फिर माइनस है, तो ये आ जाएगा 12 और हमें मिलेगी 2। और 2 जो है वो नॉन जीरो है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, जो हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू मिली वो नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर ये नॉन जीरो है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम आगे चल सकते हैं। अगर ये वैल्यू जीरो आती तो हमने यहीं पे स्टॉप कर देना था। उसके बाद हम निकालेंगे हर एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट हैं उन सभी का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस देखेंगे। अगर इन दोनों नंबर्स का टोटल इवन नंबर है तो हम यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे, तो ये प्लस रहेगा। इन दोनों नंबर का टोटल ओड है तो हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का टोटल ओड है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर प्लस आएगा तो हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2 - 3 - 4 7, तो पहली रो में जो एलिमेंट हैं उनको हम ओमिट कर देंगे, और पहले कॉलम में भी हमारे पास बचेगा 7 ये, और यही हमारा 7 जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट है -3, तो -3 पहली रो दूसरा कॉलम ओमिट कर देंगे, हमारे पास बचेगा -4, और हम -4 यहाँ पर लिख देंगे। अब दूसरी रो में हमारा एलिमेंट है -4, तो ये दूसरी रो को एलिमिनेट कर देंगे, पहले कॉलम को भी, और बचेगा -3, तो हम -3 ही लिख देंगे। और लास्ट में जो एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम 7, उसको एलिमिनेट कर देंगे, वो है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास बचेगा 2, और हम 2 ही यहां पर लिख देंगे। अब देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, तो सबसे पहले ये है हमारा एलिमेंट, इसको लिख देंगे। फिर ये आएगा तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 वैल्यू है प्लस, तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम आगे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और वो कैसे निकलेगा, हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहली रो में है 7 4, वो बन जाएगा पहले कॉलम में, दूसरी रो में है 3 2, वो दूसरे कॉलम में बन जाएगा। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू के साथ हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, और वो हो जाएगा हमारा इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब हुआ कि हम एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू से
हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था 2, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2। 7 है यहाँ पर, यहाँ 3 है तो ये आ गया 3/2, यहाँ 4 है तो ये आ गया 4/2, और ये है 2 तो 2/2 मतलब 1। हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा ए इनवर्स होगा। और अब हम एक 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम ए इनवर्स निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, जब वो मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1, फिर इसके कोफैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू -1, पहले -1 की पावर जिस रो और कॉलम में ये एग्जिस्ट कर रहा है उसकी पावर को ऐड कर देंगे। फिर जो एलिमेंट है 1, अब इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ओमिट करके हमें मिलेगा 3 1 1 5। उसके बाद प्लस फिर -1 की पावर, अब ये 2 है, -2 लिख देंगे, लेकिन -1 की पावर क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो वही ऐड कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा हमें एलिमिनेट करके। तो जब हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ओमिट किया तो हमारे पास बचा -2 1 1 5, -2 1 1 5। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे लास्ट एलिमेंट को, और लास्ट एलिमेंट 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर, ये जो इसकी पोजीशन है। तो पोजीशन है इसकी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और मल्टीप्लाई करना है ये एलिमेंट जो है, तो एलिमेंट यहाँ पर 1, और फिर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी 2/2 -2 3, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, -2 3 1 1, -2 3 1 1। अब -1 की पावर 2 हमें +1 मिलेगा, तो +1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही मिलेगा, यहाँ से 1। अब 3 × 5 15 -1, तो हमें मिलेगा यहाँ से 14। फिर प्लस, अब देखिए -1 की पावर 3, तो माइनस मिलेगा यहाँ से, -1 की पावर 3 है तो यहाँ से माइनस ही मिलेगा, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना हमने इस डिटर्मिनेंट वैल्यू के साथ, -2 × 5 -10 -10 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, -10 -1 -11। अब लास्ट में ये आएगा प्लस, -1 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ से, 1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 का मतलब है इवन नंबर, और इवन नंबर जब -1 की पावर इवन होती है तो हमें प्लस ही मिलता है। उसके बाद हमने उस प्लस के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, हमें 1 ही मिलेगा, और साथ में ये डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, तो -2 × 1 -2 -3 -5 मिलेगा। उसके बाद यहाँ से 14, यहाँ से -22, यहाँ से 5 माइनस का, तो -22 -5 -27, उसमें से हम 14 ऐड कर देंगे, -27 में 14 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -13, और -13 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब एग्जिस्ट करेगा तब कैसे निकालना है, और जब एग्जिस्ट करेगा तो उसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए है। अब इस फॉर्मूले में हमने एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करनी है, और डिटर्मिनेंट ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं -13। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, और कोफैक्टर को फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, वो बन जाएगा हमारा एडजॉइंट। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। तो पहली रो के कोफैक्टर कैसे आएंगे, 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो 5 × 3 15 -1 14, और ये यहाँ लिखेंगे हम 14। फिर हमने ये भी डिसाइड करना है माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एलिमेंट जो है, इन एलिमेंट्स का माइनस से मल्टीप्लाई होंगे ये एलिमेंट्स, बाकी
प्लस ही रहेंगे, तो ये प्लस रहेगा। अब दूसरी रो में देखिए, अब आएगा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -2, तो -2 का कैसे आएगा, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा -2 1 1 5, और ये वैल्यू आएगी -10 -1 -11, तो इसकी जगह हम लिखेंगे -11, लेकिन इस एलिमेंट के लिए मैंने बोला माइनस भी लगेगा, -1 पावर 3, तो -11 का ये +11 हो जाएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे हम +11। अब लास्ट जो ये एलिमेंट है इसकी कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसका कैसे निकालेंगे, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बचेगा -2 3 1 1, ये और ये डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, -2 -3 -5, तो हम यहां लिख देंगे -5, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो सेकंड रो के कोफैक्टर सबसे पहले -2 है, -2 ये है सेकंड रो में, सेकंड रो को एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में है इसको भी एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास बचेगा एक डिटर्मिनेंट 2/2 का -2 1 1 5 -2 1 1 5। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -2 × 5 -10, फिर -1 -11, लेकिन ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है और इसका जब हम प्लस करेंगे तो -1 पावर 3, ये ओड पोजीशन पे आएगा, तो इसलिए इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो -11 का ये हो जाएगा +11। अब हम 3 का निकालेंगे, तो 3 है सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा और उसकी वैल्यू होगी 1 1 1 5, इसके एलिमेंट आएंगे 1 1 1 5, तो जब इसको सोल्व करेंगे तब हमें मिलेगा 1 × 5 5 -1 4, तो हम यहां पर लिख देंगे 4, क्योंकि ये इवन पोजीशन पे है इसलिए ये प्लस ही रहेगा। अब तीसरा एलिमेंट है 1, तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करने के बाद हमें एक डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 -2, जिसके एलिमेंट है 1 -2 और 1 1, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 1 -2, तो -2 का +2 हो जाएगा, 3 मिलेगा, लेकिन ये ओड पोजीशन पे है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, 2 + 3 5 ओड बनता है, तो इसलिए माइनस आएगा, तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कोफैक्टर आए हमारे सेकंड रो के। अब थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो ये थर्ड रो को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो -2 1 3 1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो -2 -3 -5 मिलेगा, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इवन पोजीशन, तो ये एज इट इज रहेगा, -5 ही रहेगा। अब आएगा ये एलिमेंट, और ये कैसे निकालेंगे, ये है थर्ड रो सेकंड कॉलम में, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास मिलेगा 1 1 -2 1 1 1 -2 1, और जब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 1 -2, लेकिन यहां पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा, फिर 3, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब 5 वैल्यू आ रही है और वो ओड नंबर है, तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी -3, ये कोफैक्टर आएगा -3। और अब है ये एलिमेंट 5 जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1 -2 और यहां से -2 3, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा 3, फिर माइनस ये प्लस मिलेगा तो यहां से मिलेगा +4, और जब इसको देखेंगे तो ये आएगा -1, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और यहां से हमें इवन नंबर मिलेगा -1 की पावर, और ये एज इट इज रहेगा, तो इसका मतलब ये -1 मिलेगा। अब हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे इनके कोफैक्टर्स के साथ और वो हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स।
तो देखिए फर्स्ट रो में ये एलिमेंट आए हमारे, जो कोफैक्टर है वो इसके एलिमेंट बन गए कोफैक्टर मैट्रिक्स के। सेकंड रो में ये कोफैक्टर जो थे वो लिख देंगे ऐसे ही। फिर लास्ट रो में -5 -3 -1। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, और ट्रांसपोज लेने से क्या आएगा हमें, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट में ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये आएगा, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम है 14 11 -5, ये दूसरी रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 11 4 -3, और ये तीसरा जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -5 -3 -1। अब हमने निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है वो हम पहले लिख चुके हैं, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है उस उनके एलिमेंट को, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, उन सभी एलिमेंट्स को हमने -13 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा -1/-13 इंटू एडजॉइंट 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। अब 13 से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, 14/13 माइनस का दूसरा एलिमेंट आएगा 11/13, ये भी माइनस का क्योंकि माइनस है यहाँ पर। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें 5/13। फिर सेकंड रो में हमें क्या मिलेगा, 11/13 लेकिन माइनस, और सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट 4/13, ये भी माइनस क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/13। अब लास्ट रो 5/13, माइनस माइनस खत्म, यहाँ भी माइनस खत्म, यहाँ भी खत्म, तो यहाँ 3/13, यहाँ 1/13। और ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अगर हम इस मैट्रिक्स के साथ जो ए मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम अपने आंसर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स एंड 3/3 मैट्रिक्स। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।